अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या आप खुद इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर इस कॉलेज का बीटेक जो है वो एआईसीटी अप्रूव्ड है, या इस पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो बीटेक है वो उसमें एआईसीटी अप्रूवल नहीं है लेकिन यूजीसी अप्रूव्ड है। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एआईसीटी अप्रूवल मस्ट है? ऐसे कई सारे सवाल जो हैं बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पिछले कुछ दिनों में पूछा है। आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो जो है इसी टॉपिक के ऊपर है कि यूजीसी अप्रूवल और एआईसीटी अप्रूवल क्या है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 25 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूं, और मैंने आज तक 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके कैरियर शेप करने में मदद की है। इवन मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एआईसीटी अप्रूवल या यूजीसी अप्रूवल, इन पे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज आइए हम पहले समझते हैं कि ये यूजीसी अप्रूवल क्या है। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए यूजीसी की परमिशन लेनी होती है। यूजीसी ही उनको रेगुलेट करता है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये यूनिवर्सिटीज को फंड भी करता है, यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है, उनकी डिग्री को वैलिड बनाता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ये सब यूजीसी से अप्रूव्ड है। और डेफिनेटली अगर वो यूजीसी से अप्रूव्ड हैं तो इनके जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बीएससी है, बीए हो, बीकॉम हो, मैनेजमेंट हो, इन सब को यूजीसी अप्रूवल मिल जाता है। अब आइए समझते हैं कि ये एआईसीटी अप्रूवल क्या है। एआईसीटी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये बेसिकली जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा या फिर मैनेजमेंट, इनको वो रेगुलेट करता है, इनको ये अप्रूवल देता है। वैसे ही जैसे मेडिकल काउंसिल जो है, जिनको आजकल हम नेशनल मेडिकल कमीशन भी कहते हैं, ये एमबीबीएस को रेगुलेट करता है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। अगर एमबीबीएस प्रोग्राम रन करना है तो वो वहां से आपको एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन से परमिशन लेनी होगी। फार्मेसी के कोर्स अगर रन करते हैं तो जैसे बी फार्मेसी या एम फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो फार्मेसी काउंसिल की परमिशन मस्ट है। अगर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं बीएमएलटी, डीएमएलटी, तो इनको पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूवल मस्ट है। तो ये जो काउंसिल कोर्सेज हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे एआईसीटी वो कोर्सेज को वैलिडेट करती है, मतलब उनको टेक्निकल जो प्रोग्राम है उसको वो जज करती है कि इनके यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, क्लासरूम्स का रेशियो। तो एआईसीटी के टोटल एक नॉर्म्स हैं कि फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, लैब्स का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। तो एआईसीटी इन सब चीजों को रेगुलेट करती है। अब अब आपको लग रहा होगा कि जब एआईसीटी इन चीजों को रेगुलेट करती है तो एआईसीटी अप्रूवल तो मस्ट होना चाहिए। फिर ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना एआईसीटी अप्रूवल के भी बीटेक चला रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि 2001 में एक सुप्रीम कोर्ट अपना एक डिसीजन सुनाया था। वो एक भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी वर्सेज एआईसीटी का एक जजमेंट आया था इनके ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के थ्रू रन होते हैं, वो उनको बीटेक प्रोग्राम चलाने के लिए या डिप्लोमा के प्रोग्राम, टेक्निकल कोर्सेज चलाने के लिए एआईसीटी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इस रूलिंग के आधार पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने बीटेक प्रोग्राम को बिना एआईसीटी अप्रूवल के चला रही हैं। इवन जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, इनके जो बीटेक प्रोग्राम्स हैं ये यूजीसी अप्रूव्ड है लेकिन एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन वहीं कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे मानव रचना यूनिवर्सिटी है, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी है, ऐसे जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इनके जो बीटेक प्रोग्राम्स है वो एआईसीटी अप्रूव्ड हैं। अब जब इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ऐसी छूट है कि वो बिना एआईसीटी अप्रूवल के भी बीटेक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो फिर इनने एआईसीटी अप्रूवल क्यों लिया? इसका कारण है अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एक पोस्ट निकली थी सिविल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे इनने क्लियरली मेंशन किया है कि द डिग्री मस्ट बी एआईसीटी अप्रूव्ड।
तो इसका मतलब क्या है कि बहुत जगह पे जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी एनआईटी में आप अप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जगह पे ऐसा कंपल्सरी लिख दिया गया हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो एआईसीटी अप्रूव्ड है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये जो यूनिवर्सिटीज बिना एआईसीटी अप्रूवल के बीटेक प्रोग्राम चला रही हैं, इनके बच्चों का जीवन खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जा सकते हैं, इवन वो गेट अपीयर करके एमटेक करने भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहाँ पे एआईसीटी अप्रूवल मस्ट नहीं है, वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो है ही, प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली आपके स्किल्स और आपके नॉलेज से फर्क पड़ता है। उनके डिग्री जो है वो एआईसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट जो जॉब्स हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जो एआईसीटी अप्रूव नहीं है उनके कोर्सेज, तो वहां से आपका कैरियर खराब होगा। आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपके कुछ कुछ जगहों पे आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं, खासकर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में या इवन कुछ एनआईटीज जो हैं वो भी जो पीजी प्रोग्राम रन करती हैं एमटेक वगैरह के लिए, तो वो भी जो बीटेक डिमांड करती हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड बीटेक को ही वो अपने कोर्सेज में, एमटेक कोर्सेज में या पीजी कोर्सेज में एडमिशन देती हैं। इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेडिकल कोर्सेज रन कर रहे हैं, उनको बिना मेडिकल काउंसिल, मतलब जो आजकल नेशनल मेडिकल कमीशन है, उनके बिना परमिशन के वो एमबीबीएस कोर्स रन नहीं कर सकते। अगर उनको बी फार्मेसी या एम फार्मेसी या डी फार्मेसी रन करना है तो बिना फार्मेसी काउंसिल के वो रन नहीं कर सकते। अगर उनको नर्सिंग के कुछ कोर्सेज रन करने हैं जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एमएससी नर्सिंग, ये बिना नर्सिंग काउंसिल के वो रन नहीं कर सकते। तो ऐसा दोहरा बिहेवियर क्यों है कि सिर्फ जो टेक्निकल कोर्सेज है वहां पे जो ये काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन जो है, इसके परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको ऐसे काउंसिल के बिना अप्रूवल के ये कोर्स रन नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। तो दोस्तों, अब जो आपके दिमाग में जो सवाल है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, देखिए, अगर आपने मन बना रखा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, आपने कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या इस तरीके के कोर्सेज आप में एडमिशन लेना चाहते हैं, या इवन इंजीनियरिंग के ही कोर ब्रांचेज में, लेकिन आपका सपना अगर गवर्नमेंट ना होकर के प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, इवन ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर के भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपका ज्यादा जो झुकाव है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ है, तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड है या एआईसीटी अप्रूव्ड। लेकिन बेहतर अगर आप हमसे पूछें, जैसे मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ और बिहार के बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा रिस्क क्यों लेना। देखिए, बिना यूजीसी अप्रूवल के तो यूनिवर्सिटी रन हो ही नहीं सकती, तो यूजीसी अप्रूवल तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका बीटेक प्रोग्राम जो है वो एआईसीटी अप्रूव्ड हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एआईसीटी अप्रूवल से आपको आपके अपॉर्चुनिटी में कुछ कमी तो मिलती नहीं है, बल्कि और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो क्यों ना, अगर हमको चॉइस लेने का मौका मिलता है तो हम ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे कॉलेज को या ऐसी यूनिवर्सिटी को हम में एडमिशन लें जहां पे एआईसीटी अप्रूवल हो, क्योंकि इससे आपको आगे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरे इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि एआईसीटी अप्रूवल क्यों है, क्या है, और इससे हमको क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी या में एडमिशन न लें जहां पे एआईसीटी अप्रूवल नहीं है। अगर वहां का प्लेसमेंट अच्छा है और वो, तो आप बिल्कुल उसके लिए सोच सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आपके मन में जरा सा भी ऐसा है कि मैं भविष्य में जाके किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहता हूं, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें और बिल्कुल एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लें। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको कैरियर को रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, आप हमसे किसी तरीके की कोई 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो दिखाया गया नंबर है 9183201915, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 1-to-1 काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट
चीजें जो हैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।